क्या है रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग कि आप इस ट्रेडिंग के अंदर लॉस कर रहे हैं और कमाने वाले लोग इस ट्रेडिंग के अंदर लाखों करोड़ों रुपए दिन के कमा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि कारण क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंत्रा द ट्रेडिंग हब। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग यानी कि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग के अंदर एक ड्रीम लेके आते हैं कि हम लोग पैसा कमाएंगे, सारे ड्रीम्स को कंप्लीट करेंगे, एक दिन के अंदर हम लाखों रुपए भी इनकम कर सकते हैं ट्रेडिंग से। यानी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है ट्रेडिंग के अंदर। जो एक ट्रेडर आता है मार्केट के अंदर और अपने सारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए यहाँ आता है, लेकिन दिनों दिन क्या होता है, वो मार्केट के अंदर उलझता जाता है, फंसता जाता है और अपने सारे के सारे मार्केट के अंदर जो भी पैसे वो लेके आया था वो सारे पैसों को लॉस के अंदर कन्वर्ट करता जाता है। और एक दिन क्या होता है, उसका अकाउंट पूरा का पूरा खाली होता है। वो फिर उस अकाउंट को दोबारा भरता है, उसके अंदर कैपिटल डालता है, फिर वापस से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है और वापस से उस अकाउंट को वो खाली कर देता है। और बार बार इसी प्रकार से चीजें करते हुए वो क्या होता है, एक दिन खाली हो चुका होता है और मार्केट उसको पूरा का पूरा एक एनिमी के रूप में दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है कि मार्केट के अंदर कुछ लोग अच्छी तरह प्रॉफिट कर रहे हैं, बड़ा प्रॉफिट कर रहे हैं, रेगुलर प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो मार्केट के अंदर आते हैं और लॉस लेते हैं, बार बार कैपिटल डालते हैं, फिर लॉस लेते हैं, फिर कैपिटल डालते हैं, फिर लॉस लेते हैं और वो मार्केट के अंदर एक लूजर बन के रह जाते हैं और ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं। तो ऐसा एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से लगभग 95 ट्रेडर्स जो होते हैं वो मार्केट के अंदर फेलियर फेस करते हैं। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूं क्या वो कारण है। अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको इन रीजन से बचना होगा कहीं ना कहीं और आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि आप इन चीजों को फॉलो ना करें कहीं ना कहीं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके वो कारण क्या होते हैं जिनकी वजह से एक पर्सन जो होता है वो ट्रेडिंग के अंदर लॉस फेस करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे पहली चीज जो आती है, जो लूजर्स करते हैं ट्रेडिंग के अंदर, वो करते हैं ओवर ट्रेडिंग। यानी कि जब आदमी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो उसे पता ही नहीं होता है कि मुझे मार्केट के अंदर कितनी ट्रेड करनी है डेली। वो लगभग पूरे दिन के अंदर 5 से 10 ट्रेड कर डालता है। पहली ट्रेड प्रॉफिटेबल होती है तो उसको लगता है कि बस अब दूसरी भी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, तीसरी भी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, और वो एक दिन के अंदर लगभग 5 से 10 ट्रेड करके बैठ जाता है, जहां पे उसे लॉस ही लॉस मिलता है और उसका अकाउंट पूरा का पूरा खाली हो चुका होता है गाइस यहाँ पे। फिर दूसरी चीज आती है ओवर ट्रेडिंग के अंदर ही नो प्लान। उसके पास कोई प्लान नहीं होता है कि मुझे कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। उसको हर ग्रीन कैंडल बाय दिखती है और हर रेड कैंडल उसको सेल दिखती है। इस वजह से क्या होता है, जहां पे भी वो एंट्री लेता है उसको सिर्फ स्टॉप लॉस फेस करने को मिलते हैं, क्योंकि उसके पास कोई प्लान नहीं है कि मुझे कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ बाय होना है, कहाँ सेल होना है, उसका कोई उसे खबर नहीं होती है। उसके बाद में आती है रिवेंज माइंडसेट। रिवेंज माइंडसेट क्या कहता है, रिवेंज माइंडसेट ये बोलता है कि अगर कोई ट्रेड में उसको लॉस होता है, अगर वो उसमें लॉस देखता है, तो वो मार्केट के साथ बदला लेने की भावना के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। एक ट्रेड वो लेता है, अगर ये स्टॉप लॉस हो गया, लॉस होता है इसमें, तो फिर वो दूसरी ट्रेड लेता है रिवेंज में, तुरंत वो दूसरी ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जाता है। जबकि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है वो कभी भी मार्केट के साथ में रिवेंज नहीं करता है, बदला लेने की कोशिश वो कभी भी नहीं करता है। फिर बात आती है मोर ट्रेड्स इज इक्वल्स टू मोर लॉसेस। यानी जितनी ज्यादा ट्रेड आप मार्केट के अंदर करेंगे उतने ही ज्यादा लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे। आपका टारगेट होना चाहिए कि सिर्फ आपको 1 से 2 ट्रेड पूरे दिन के अंदर करनी है। अगर आपकी पहली ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाती है तो आपको दूसरी ट्रेड नहीं करनी है। अगर आपकी पहली ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप दूसरी ट्रेड की तरफ जाने की सोचिए, वरना आप उसको वही बंद कर दीजिए। और अगर दूसरी ट्रेड में भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर आप उसको, आप आज का दिन जो है वो आपका क्लोज करके आप सिस्टम से दूर हो जाइए। नहीं तो क्या होगा, आप उस लॉस को कवर करने के लिए ज्यादा ट्रेड लेंगे और ज्यादा ट्रेड लेने की वजह से आपके ज्यादा से ज्यादा लॉसेस होते जाएंगे गाइस यहाँ पे। फिर बात आती है दूसरी, नो रिस्क मैनेजमेंट। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या होता है, रिस्क मैनेज करके नहीं चलते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि मुझे एक ट्रेड के अंदर मैक्सिमम कितना रिस्क लेना है, मुझे एक दिन के अंदर मेरा मैक्सिमम लॉस लेना है वो कितना लेना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि 1 लाख डीमेट के अंदर रख के ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और एक ही दिन के अंदर 1 लाख उड़ा के और गायब हो जाते हैं मार्केट से। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि 1 लाख से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको कितना एक दिन का लॉस लेना चाहिए गाइस। तो बात आती है लॉस की, तो आप अगर 1 लाख से ट्रेडिंग करते हैं तो मैक्स टू मैक्स आप 3% का स्टॉप लॉस रखिए सिर्फ उसके अंदर, उससे ज्यादा का स्टॉप लॉस उसमें ना रखें। यहाँ पे तो आपका रिस्क डिसाइड पहले से होना चाहिए। जब
आप ट्रेड में एंट्री करते हैं उससे पहले ही आपका रिस्क डिसाइड होना चाहिए कि इस ट्रेड के अंदर आप कितना लॉस लेने वाले हैं। फिर बात आती है बिग लॉट साइजेस। बिग लॉट साइज का मतलब क्या कि आप बिगिनर है मार्केट के अंदर, अभी अभी आपने एंट्री की है, कोई एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, लेकिन आप क्या करते हैं, शुरुआत से ही बड़े लॉट लेना स्टार्ट करते हैं। यानी कि आपने फर्स्ट ट्रेड ली, मार्केट को थोड़ा बहुत जाना, पहचाना, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना आपने सीखे, थोड़ा बहुत मूविंग एवरेजेस के बारे में जाना, और आपने तुरंत पहली ही ट्रेड के अंदर 1000 क्वांटिटी डाल दी। तो अब उसमें क्या होगा, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और जब ये 1000 क्वांटिटी में 10 पॉइंट का भी एसएल होगा तो सीधे सीधे आपके 10,000 रुपए अकाउंट से उड़ जाते हैं कहीं ना कहीं। तो जब आप स्टार्ट करें मार्केट के अंदर काम करना, तो आपको स्मॉल क्वांटिटी से स्टार्ट करना चाहिए। कभी भी मार्केट के अंदर एंट्री करते हुए आपको डायरेक्ट बड़ी लॉट साइज के अंदर नहीं जाना है। ग्रीड इज इक्वल्स टू बिग लॉसेस, यानी जितना ज्यादा आप लालच यहाँ पे करते हैं उतने ही बड़े लॉस आप यहाँ पे खाते हैं। आपका प्री डिसाइड चीजें जो मैंने आपको बताया कि आपका प्लान होना चाहिए एक, कि आप इस ट्रेड के अंदर कितना लेना चाहते हैं, 1:2 लेना चाहते हैं आप यहाँ पे, या 1:3 लेना चाहते हैं, 1:4 लेना चाहते हैं, जो भी आपके रेशियोज हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस डिसाइड करने होते हैं। अगर आप ग्रीड करते हैं टारगेट होने के बाद भी आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा और प्रॉफिट ले लूं, तो क्या होगा कि एक कैंडल आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड को लॉस में चेंज कर देती है, और आप उस प्रॉफिटेबल ट्रेड से भी लॉस लेके बाहर निकलते हैं। फिर बात आती है रॉन्ग स्टॉप लॉस। बहुत सारे लोगों को ट्रेड तो ले लेते हैं, एनालाइज अच्छा करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि आप स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए। तो जब भी वो ट्रेड लेते हैं तो अच्छी ट्रेड होती है, लेकिन उनका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वो ट्रेड टारगेट की तरफ जाती है और टारगेट हिट कर देती है। तो आपको सबसे पहले ये चीज जानना चाहिए कि आप रॉन्ग स्टॉप लॉस ना लगाएं, आप सही स्टॉप लॉस लगाने का तरीका जाने, जो कि इस चैनल के अंदर आपको वीडियो होगा, वहां पे आपको देखने को भी मिलेगा कि सही स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाए। नो बैक टेस्टिंग, कहीं से भी यूट्यूब से या कोई टेलीग्राम चैनल से कोई भी स्ट्रेटजी उनको मिलती है और वो उसको बैक टेस्ट किए बिना मार्केट के अंदर रियल मनी से अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से भी उनको बड़े बड़े लॉस झेलने पड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब आप किसी भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट नहीं करते हैं कि पीछे जब मार्केट में इस स्ट्रेटजी ने काम किया तो कैसे प्रॉफिट किया, कितना लॉस दिया, कि प्रॉफिट हुआ तो कितने रेशियो में मिनिमम प्रॉफिट होता है, वो सारी चीजें आपके पास पूरा कंप्लीट एक डाटा होना चाहिए। तो बिना बैक टेस्टिंग के आप कभी भी मार्केट के अंदर काम ना करें। उसके बाद में आता है एक्सपेक्टिंग क्विक मनी। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लोग अकाउंट हैंडलिंग के लिए पैसा दे देते हैं, अपने अकाउंट को लोगों के दे देते हैं कि आप ट्रेड कीजिए और उससे आप ट्रेड करके आप मुझे पैसा दीजिए, प्रॉफिट दीजिए। और उससे क्या होता है, जब आप अपना पैसा किसी दूसरे इंसान को देते हैं तो वो उसको वैल्यू नहीं समझता है, वो उसको गैम्बलिंग की तरह यूज करता है और आपको बड़े बड़े लॉस देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए एक ही दिन के अंदर उड़ाते हुए मैंने भी देखा है। नो ट्रेडिंग प्लान, यानी कोई ट्रेडिंग प्लान का ना होना। कोई नहीं पता मार्केट कैसे काम कर रहा है, क्या है, मार्केट अब बाय में जाने वाला है, कोई सेल में जाने वाला है, सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे, कोई प्लान नहीं है उनके पास। बस उनको क्या लगता है, उनको ये लगता है कि मार्केट जो है वो पूरा का पूरा एक वीडियो गेम है, बस यही लगता है उनको। और वो पूरे दिन क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ बाय सेल का गेम खेल रहे होते हैं, उसके अलावा उनको कुछ भी पता नहीं होता है। तो आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए कि मैं किस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ, मैं कितने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम कर रहा हूँ, मैं कितने बजे तक ट्रेडिंग करूंगा, कितनी ट्रेड लूंगा, वो सारा ट्रेडिंग प्लान आपके पास पहले से होना चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, मेरा टारगेट कहाँ है, वो सब चीजें आपके पास एक प्लान के रूप में पहले से होनी चाहिए। ट्रेडिंग विदाउट ट्रेंड डायरेक्शन, यानी मार्केट में आते हैं, सुबह 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ, बस उनको एक चीज ध्यान होती है कि मुझे बाय करना है और मुझे सेल करना है। उसके अलावा वो कुछ नहीं देखते कि ट्रेंड क्या चल रहा है, बाय में चल रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या मार्केट साइडवेज चल रहा है, वो कुछ नहीं देखते हैं। उनको सिर्फ एक चीज लगता है कि बस मार्केट को बाय सेल करके ही पैसा आ जाएगा। तो ऐसी चीजें नहीं होती हैं गाइस। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप मार्केट के अंदर एंट्री लेते हैं सुबह, तो सबसे पहले आप ट्रेंड पता कीजिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आदमी को प्रॉफिटेबल होने से मार्केट के अंदर रोकती हैं और बार बार अकाउंट खाली करवा देती है इंसान का। तो अब बात करते हैं रियल रीजन पीपल इन लॉस। रियल रीजन क्या है कि लोग बहुत सारे लॉस में बैठे हैं। तो कोई बोलता है कि डिसिप्लिन नहीं है, कोई बोलता है स्ट्रेटजी नहीं है, कोई बोलता है कि भाई ब्रोकर अच्छा नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। डिसिप्लिन भी आ जाता है, स्ट्रेटजी भी होती है, ब्रोकर की भी कोई मिस्टेक नहीं होती है। तो फिर कौन है जो आपको प्रॉफिट करने से रोक रहा है? तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं, आप खुद जो आपको प्रॉफिट करने से रोक रहा है, और कोई दूसरा नहीं है जो आपको प्रॉफिट करने से रोक रहा है। अब बात आती है हम क्यों रोकते हैं खुद को प्रॉफिट करने से। उसके पीछे का कारण है कि अगर आपको कोई एक परफेक्ट स्ट्रेटजी भी दे दे
फिर भी आप लॉस में रहेंगे। क्यों आप लॉस में क्यों रहेंगे? क्योंकि आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर आप रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप भी मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल बन सकते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं अच्छे तरीके से तो आप भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और जो अकाउंट आपका बार बार कहीं ना कहीं रेड के अंदर आ जाता है, जो आपका अकाउंट बार बार खाली होता रहता है, उस अकाउंट को आप वापस से ग्रीन में पॉजिटिव बना सकते हैं अगर आप इस वीडियो में बताए गए सारे रूल्स को अगर फॉलो करते हैं तो। सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर एक चीज काम करती है और वो है रूल्स को फॉलो करना, और बाकी सब चीजें आदमी सबको मिल जाता है। स्ट्रेटजी सबके पास है, डिसिप्लिन में सब रहना जानते हैं, ब्रोकर सबके पास अच्छा है, आजकल सब सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं। लेकिन एक चीज है जो आदमी को सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल होने से रोकती है, और वो चीज क्या है कि रूल्स को फॉलो ना करना। तो आप भी अपने अकाउंट को ब्लो नहीं करना चाहते हैं, अकाउंट उड़ाना नहीं चाहते हैं, बार बार अपने अकाउंट में आप रेड 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 देखना नहीं चाहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि आपको जो भी रूल्स मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हैं, इन सभी रूल्स को आपको फॉलो करना है। जो ये सारे रूल्स मैंने आपको बताए, इनका आप चाहें तो आप यहाँ पे इनका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। ये सभी रूल्स हैं जिनकी वजह से लोग अपने बड़े से बड़े अकाउंट को भी खाली कर देते हैं और लॉस में आ जाते हैं। बात की जाती है पैसों की, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूं। सबसे गलत चीज यही है। अगर आपके पास एक अच्छा रूल फॉलो करने की स्ट्रेटजी आपके पास है, ये जो चीजें मैंने आपको बताई इनको आप फॉलो करते हो, तो आप एक नॉर्मल मिनिमम अकाउंट से भी आप एक बढ़िया बड़े अकाउंट की तरफ में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो और मार्केट के अंदर एक बड़ी अचीवमेंट यहाँ पे ले सकते हो, जो कि आप यूट्यूब पे या आपके जो भी आपके रिलेटिव फ्रेंड जो कोई ट्रेडिंग करता होगा वो रेगुलर पैसा कमा रहा है, तो वो क्यों कमा रहा है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन सभी रूल्स को फॉलो कर रहा है गाइस। तो आपको भी आज से ये रूल्स फॉलो करने हैं जिसकी वजह से आप मार्केट के अंदर बड़े से बड़े लॉस लेने से बच सके और आप मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल हो सके। तो थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपके लिए था कि आप बार बार अपने अकाउंट को ब्लो होने से बचाएं और मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल बने। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते रहे अगले वीडियो।